हिमालय की बर्फीली चोटियों के बीच, जहां बादल पर्वतों को चूमते हैं और हवाएं रहस्यमयी गीत गुनगुनाती हैं, वहां एक प्राचीन वन था। इस वन में एक गुफा थी, जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां समय भी ठहर जाता है। यही माता पार्वती ने अपनी घोर तपस्या शुरू की थी, ताकि भगवान शिव को अपने पति के रूप में पा सकें। लेकिन ये कहानी उस शेर की है, जिसका भाग्य माँ दुर्गा के साथ एक रहस्यमयी बंधन में बंध गया। माता पार्वती की तपस्या की ख्याति तीनों लोकों में फैल चुकी थी। उनकी एकाग्रता ऐसी थी कि सूर्य और चंद्रमा भी उनके सामने नतमस्तक हो जाते। लेकिन इस गुफा के आसपास एक विचित्र सन्नाटा था। पशु पक्षी उस स्थान के निकट आने से डरते थे, क्योंकि माता के तप की तेजस्वी आभा हर प्राणी को झुका देती थी। फिर भी एक दिन एक विशाल शेर, जिसके नेत्रों में भूख और क्रूरता की चमक थी, इस गुफा के पास भटकते हुए आ पहुंचा। उसने माता को देखा, जो अविचल भाव से तप में लीन थी। शेर ने सोचा, ये मेरा भोजन होगा, और वो गुफा के बाहर बैठकर प्रतीक्षा करने लगा। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, शेर को एक अजीब सा अनुभव होने लगा। हर बार जब वो माता के करीब जाने की कोशिश करता, उसकी भूख और क्रूरता एक अज्ञात शक्ति के सामने दब जाती। माता की तपस्या की आभा इतनी प्रबल थी कि शेर का मन विचलित होने लगा। वो भूखा था, लेकिन उसका शरीर उसकी इच्छा के विरुद्ध गुफा के बाहर ही रुक जाता। दिन, महीने और फिर साल बीत गए। शेर ने माता को खाने की इच्छा छोड़ दी, लेकिन वो गुफा छोड़कर भी नहीं गया। ये उसका स्वभाव नहीं था, फिर भी वो वहां बंधा रहा, मानो कोई अदृश्य शक्ति उसे बांधे हुए थी। सालों बाद भगवान शिव माता पार्वती के तप से प्रसन्न होकर प्रकट हुए। उन्होंने माता से वर मांगने को कहा। माता ने कहा, हे नाथ, मेरे शरीर का रंग तपस्या के कारण काला पड़ गया है, मुझे मेरा गोरा रंग वापस चाहिए। शिव ने मुस्कुराते हुए उनकी इच्छा पूरी की। माता पार्वती पास के एक सरोवर में स्नान करने गईं। जैसे ही उन्होंने जल में प्रवेश किया, उनके शरीर से काला रंग निकलने लगा और उससे एक नई देवी का जन्म हुआ, कौशिकी। कौशिकी का रूप इतना तेजस्वी था कि सारा वन प्रकाशित हो उठा। माता का रंग फिर से स्वर्णिम हो गया और उन्हें गौरी के नाम से जाना गया। लेकिन इस स्नान के दौरान एक और रहस्य हुआ। सरोवर के जल में एक अजीब सी हलचल हुई और उसमें से एक प्राचीन शक्ति का आभास हुआ। कौशिकी ने माता को बताया कि यह सरोवर कोई साधारण जलाशय नहीं था। ये वो स्थान था जहां सृष्टि के प्रारंभ में एक दैवीय शक्ति छिपाई गई थी, जो अब जागृत हो रही थी। माता ने इस रहस्य को समझा, लेकिन उनका ध्यान उस शेर की ओर गया, जो अब भी गुफा के बाहर भूखा लेकिन निष्ठावान बैठा था। माता पार्वती ने शेर को देखा और उनके मन में करुणा जागी। वो भगवान शिव के पास गईं और बोली, हे नाथ, ये शेर मेरे साथ सालों तक रहा। इसने मेरी तप की रक्षा की, भले ही इसकी मंशा पहले मुझे भोजन बनाने की थी। इसकी निष्ठा और धैर्य मेरे तप के समान है। मैं चाहती हूँ कि ये मेरी सवारी बने। शिव ने शेर की ओर देखा। उनकी दृष्टि पड़ते ही शेर के शरीर में एक अलौकिक प्रकाश प्रवेश कर गया। वो अब केवल एक शेर नहीं रहा, उसकी आंखों में अब भूख की जगह एक दैवीय तेज था। शिव ने कहा, ये शेर अब साधारण प्राणी नहीं रहा, ये तुम्हारी शक्ति का प्रतीक बनेगा, माँ दुर्गा। जैसे ही माता पार्वती उस पर सवार हुई, शेर ने एक गर्जना की, जो तीनों लोकों में गूंज उठी। उस गर्जना में एक रहस्यमयी शक्ति थी, जो राक्षसों के मन में भय और भक्तों के मन में श्रद्धा पैदा करती थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कहा जाता है कि उस शेर में एक प्राचीन आत्मा का वास था, जो स्वयं एक तपस्वी थी। उसने अपने पिछले जन्म में एक गलती की थी, जिसके कारण उसे शेर का जन्म मिला। माता पार्वती की तपस्या के साथ रहकर उसने अपने पापों का प्रायश्चित किया और मुक्ति पाई। कुछ लोग कहते हैं कि जब माँ दुर्गा उस शेर पर सवार होती हैं, तो वो शेर केवल एक वाहन नहीं, बल्कि उनकी शक्ति का एक हिस्सा है, जो सृष्टि के हर कण में व्याप्त है। इस रहस्यमयी कहानी का एक और पहलू है। कुछ प्राचीन ग्रंथों में लिखा है कि जब माँ दुर्गा युद्ध में राक्षसों का संहार करती हैं, तो उनका शेर केवल गर्जना नहीं करता, बल्कि उसकी गर्जना में एक ऐसी शक्ति होती है, जो समय और काल को भी प्रभावित कर सकती है। क्या वो शेर वास्तव में एक साधारण प्राणी था, या उसमें कोई दैवीय रहस्य छिपा था? ये प्रश्न आज भी अनुत्तरित है, और माँ दुर्गा की सवारी के रूप में वो शेर आज भी भक्तों के लिए एक रहस्यमय प्रतीक बना हुआ